तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, प्याज, तिल, धनिया और जौ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से होगी भाव पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल 12 करोड़ टन के पार जा सकती है धान की पैदावार। बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ इजाफा। देश में इस साल धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल धान की पैदावार 12 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। धान के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त के साथ अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। वहीं चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती, गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 33 लाख 80 हजार 654 टन का हुआ था, जो बीते साल 28 लाख 82 हजार 724 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 82 लाख 17 हजार 255 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 35 लाख 87 हजार 432 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह से रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 18 मार्च को धान का भाव रहा 1250 रुपए। 19 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1300 रुपए। राज्य की ही लखनपुर मंडी में 18 मार्च को धान की खरीद 1675 रुपए पर हुई। शुक्रवार को यहां इसका भाव 25 रुपए की मजबूती के बाद 1700 रुपए हो गया। इसी तरह गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में धान के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 मार्च को धान का भाव रहा 1110 रुपए। धान के भाव में उठाव का सिलसिला उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में भी बरकरार रहा। यहाँ की हरदोई मंडी में 18 मार्च को धान की खरीद फरोख्त 1460 रुपए पर हुई। अगले दिन यानी 19 मार्च को यहाँ इसका भाव 10 रुपए के उठाव के बाद 1470 रुपए पर हो गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में भी 19 मार्च को धान का भाव 10 रुपए की तेजी के बाद 1640 रुपए पर हो गया, जबकि 18 मार्च को यहाँ इसके सौदे 1630 रुपए पर हुए। इसी राज्य की बस्ती मंडी में शुक्रवार को धान का कारोबार 1625 रुपए पर हुआ। साथ ही फतेहपुर मंडी में धान का भाव रहा 1560 रुपए। आपको बता दें इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। 26 फरवरी 2021 तक धान के किसानों से 6 करोड़ 63 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 5 करोड़ 70 लाख 30 हजार टन का रहा था।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए क्या संभावना लग रही है, धान के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? धान की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 16% अधिक सरकारी खरीद हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बासमती, गैर बासमती दोनों तरह के चावल में हमने देखा है कि निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग की मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में शिव जी, जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, आपकी क्या सलाह रहेगी उनके लिए? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्ष 2020-21 की निर्यात के अनुमान की बात की जाए तो इस साल लगभग 1 करोड़ 60 लाख टन चावल के निर्यात होने की संभावना है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी सुर्खियों की तरफ। 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही अरहर की सरकारी खरीद 38 लाख टन के पार जा सकती है उपज। 2 करोड़ 67 लाख टन के पार जा सकती है प्याज की पैदावार। मंडियों में सामान्य रही आवक। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से अरहर की खरीद जारी है। अरहर की खरीद 6,000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के पार जा सकती है। शुक्रवार को मंडियों में इसकी आवक सामान्य से कम दर्ज की गई। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। अरहर के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। नेफेड ने 12 और 13 मार्च तक अरहर की कुल खरीद 10,879 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,969 टन की हो चुकी है। महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,237 टन, गुजरात से इसकी खरीद 554 टन, तमिलनाडु से 31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 38,80,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन की रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 18 मार्च को अरहर का भाव रहा 6,005 रुपए, जो कि 19 मार्च को 75 रुपए की उछाल के बाद 6,080 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 18 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 5,600 रुपए। 19 मार्च को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 5,800 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 5,400 रुपए, जो 18 मार्च को 5,350 रुपए था। जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में साबुत अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज किया गया। यहाँ 18 मार्च को साबुत अरहर का भाव था 5,425 रुपए। 19 मार्च को भी इसके सौदे 5,425 रुपए के स्तर पर ही हुए। कानपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 मार्च को साबुत अरहर का भाव 5,800 रुपए पर टिका रहा।
उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी में 18 मार्च को अरहर का कारोबार 5,590 रुपए पर हुआ। 19 मार्च को इसका भाव 10 रुपए की मजबूती के बाद 5,600 रुपए हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ शुक्रवार को अरहर का भाव रहा 4,550 रुपए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे बाजार के जानकार का। शिव जी, अरहर की स्थिति के बारे में इस रिपोर्ट में हमने जाना, भाव आगे किस ओर जा सकते हैं, बाजार के संकेत क्या बता रहे हैं? अरहर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं आवक में हल्की कमी देखने को मिली है। जहां तक सेकंड एडवांस एस्टिमेट की बात की जाए, इस साल अपने देश में अरहर उत्पादन लगभग 38,80,000 टन होने की संभावना है, जो इस साल के लक्ष्य से कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, ऐसे में शिव जी, जो किसान हैं, क्या उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए या फिर बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां आने वाले समय में मांग में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है, वहीं उत्पादन में कुछ हल्की कमी होने की आशंका है। मांग में मजबूती एवं उत्पादन की कमी के कारण आने वाले समय में अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि अमरूद के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 5,900 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके भाव रहे 2,300 रुपए, जबकि सहारनपुर मंडी में अमरूद 3,060 रुपए पर बिका। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और तिल की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं प्याज की। इस साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्याज की पैदावार 2,67,00,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर दिख सकता है। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। प्याज के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में उठापटक का रुख है। वहीं बात इसके आवक की करें तो शुक्रवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। मंडियों में प्याज के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की सूरत मंडी में 18 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,225 रुपए। 19 मार्च को यहाँ इसका भाव 25 रुपए गिरकर 1,200 रुपए पर आ पहुंचा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 18 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,450 रुपए। 19 मार्च को इसके भाव में 300 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 1,750 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही शहजादपुर मंडी में 18 मार्च को प्याज के सौदे 1,500 रुपए पर हुए, जो कि 19 मार्च को 100 रुपए की तेजी के बाद 1,600 रुपए हो गए। जबकि देश की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ 18 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,513 रुपए। 19 मार्च को भाव में 1,059 रुपए की नरमी के बाद इसका भाव 1,354 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 18 मार्च को प्याज का कारोबार 1,200 रुपए पर हुआ। अगले दिन यानी शुक्रवार को यहाँ प्याज का भाव 50 रुपए की छलांग लगाकर 1,250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 18 मार्च को इसका भाव रहा
1,700 रुपए, जो कि 19 मार्च को 200 रुपए गिरकर 1,500 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। राज्य की लखनऊ मंडी में 19 मार्च को प्याज के सौदे 100 रुपए की कमजोरी के बाद 1,900 रुपए पर हुए, जबकि 18 मार्च को यहाँ इसका भाव था 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्रालय के इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,68,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 2,28,19,000 टन रहा था। बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव जी, प्याज की स्थिति क्या बता रही है? कृषि उपज मंडियों में भाव में उठापटक का दौर फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में आगे इसके जो भाव है किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में शिव जी, जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी होने की काफ़ी उम्मीद है। जनवरी से फरवरी के बीच में निर्यात मांग लगभग 87,000 टन प्याज का निर्यात हुआ है। आने वाले समय में भी घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं संतरे के भाव पर नजर डालते हैं और देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में संतरे के हाजिर भाव क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में संतरे का भाव रहा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कुल्लू मंडी में इसकी खरीद 5,000 रुपए पर हुई, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए और इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 3,325 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अनार के हाजिर भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 12,800 रुपए। तो वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अनार की खरीद 6,500 रुपए पर हुई। यहाँ की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अनार के सौदे 6,150 रुपए पर हुए और इसी राज्य की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,550 रुपए। सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब तिल की। इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। देश में खरीफ तिल की उपज में 1,54,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 8,12,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 6,58,000 टन रही थी। तिल की आवक पर बात करें और भाव पर नजर डालें तो एगमार्टनेट के अनुसार मंडियों में शुक्रवार को इसकी आवक सीमित रही। एगमार्टनेट के अनुसार देश के अलग अलग मंडियों में तिल के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में तिल का भाव रहा 11,830 रुपए। वहीं राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल का भाव रहा 7,900 रुपए। यहाँ की जोधपुर मंडी में भाव रहा 7,900 रुपए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में तिल के सौदे 7,700 रुपए पर हुए। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, अब तिल की स्थिति के बारे में बताएं, क्या अनुमान है आपका? भाव इसके किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? तिल की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक सेकंड एडवांस एस्टीमेट की बात की जाए, इस साल अपने देश में 8,12,000 टन तिल उत्पादन होने की संभावना है, जो लक्ष्य से लगभग 2 लाख टन पीछे है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण तिल की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें बेहतर भाव के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से तिल की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे धनिये का हाल। आप देखते रहें दूरदर्शन के साथ। महका महका घर आंगन,
हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए मंडी खबर में आप बात करते हैं धनिये की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडी में धनिये की आवक न के बराबर रही। धनिये के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 5,930 रुपए। तो वहीं केरल की अरूर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 15,100 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,17,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिये की उपज 1,40,000 टन की रही थी। आइए फिर से बात करते हैं बाजार की जानकार से। शिव जी, धनिये की स्थिति पर नजर डालें तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसकी उपज में भी बढ़त का अनुमान है, वहीं निर्यात की स्थिति भी काफी अच्छी नजर आ रही है। ऐसे में इन सब का असर आने वाले दिनों पर जो धनिये के भाव है उस पर किस तरह का देखा जा सकता है? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। मांग में तेजी है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग अच्छी निकलकर आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इस साल अपने देश में धनिया के उत्पादन में कुछ कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में शिव जी, जो किसान हैं उनके लिए आपकी फिलहाल क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण धनिया की कीमतों में आने वाले समय में भी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं अब आगे, नजर डाल लेते हैं भिंडी के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में भिंडी के भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं सूरत मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 5,800 रुपए पर हुए। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में भिंडी की खरीद 4,500 रुपए पर हुई और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में खीरे का हाजिर भाव क्या रहा। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की शहजादपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,850 रुपए पर हुए और वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में खीरे के सौदे 1,290 रुपए पर हुए। और आखिर में बात करते हैं जौ की। शुक्रवार को मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही। ज्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही इसकी आवक दर्ज की गई। बता दें कि राजस्थान में इस साल जौ की खेती में कमी आई है और उसका असर जौ के उत्पादन पर पड़ सकता है, जो भाव पर भी असर डाल सकता है। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक इस साल 5 जनवरी तक राज्य में 3.26 लाख हेक्टेयर में जौ की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 3.71 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो 19 मार्च को राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,420 रुपए। वहीं लालसोट मंडी में इसका भाव रहा 1,381 रुपए। यही की सूरतगढ़ मंडी में जौ के सौदे 1,285 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ की खरीद 1,500 रुपए पर हुई, जबकि फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवजी, जौ की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? इसके भाव के सोर जाते हुए दिख रहे हैं।
जौ की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। जहां तक सेकेंड एडवांस एस्टीमेट की बात की जाए, इस साल अपने देश में जौ की उत्पादन लगभग 19,90,000 टन होने की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण जौ की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? उन्हें क्या करना चाहिए? क्या बेहतर भाव के लिए इंतजार करें या फिर मंडी का रुख करें? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, शिव जी, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि आलू के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 775 रुपए, तो वहीं सूरत मंडी में भाव रहा 775 रुपए, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू का भाव रहा 575 रुपए, तो वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 489 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में आलू के सौदे 680 रुपए पर हुए, तो उदयपुर मंडी में भाव रहा 600 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।